क्या कह रहा था, उसने बोला कि ये जो है थैंक यू ब्रदर, सलाम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, सबको खुश आमदीद। अच्छा, इस वक्त जो है मैं यहाँ से निकल के, होटल से निकल के ऑयल चेंज करवाने के लिए जा रहा हूँ। तो अनकरा के अंदर मेरे बोला यार आए तो सबसे पहले ऑयल चेंज करवा लेते हैं और फिर उसके बाद जो है हम आगे चलेंगे। तो ऑयल चेंज करवाने चलते हैं, तो लेट्स गो। अच्छा जी, आ गए हम लोग अपने ऑयल चेंज वाले के पास। ये भाई पीछे जो है बाइक के ऊपर काम करेगा, तो अब जो है इसका ऑयल चेंज करेगा ये। दिस इज द गाय। तो जब ये चेंज हो जाता है, ऑयल चेंज हो जाता है, फिर यहाँ से हम ऑयल चेंज करवा के ना निकलेंगे। फिर डिसाइड करेंगे कि आया मुझे एक दिन और वेस्ट करना है इधर अंकारा में या आगे बढ़े। तो मोस्ट लाइकली मैं आगे बढ़ने का ही करूँगा, मगर ऑयल चेंज के ऊपर टाइम कितना लगता है डिपेंड करता है। इस वक्त यहाँ पे जो है सुबह के 9 बज रहे हैं। अब देख सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा। आई थिंक घंटा डेढ़ तो लगेगा। तो इसका मतलब है 10:30 11 बज जाएंगे। फिर तो आई थिंक यहाँ पे रुक के अर्ली मॉर्निंग ही निकले नेक्स्ट डे। तो एनीवे चलेंगे, देखते हैं पहले। ऑयल चेंज हो रहा है, वो जो है फिल्टर के अंदर ऑयल डाल के ना उसके अंदर लगाएंगे और फिर उसके बाद जो है ना, दिस इज द गाय हु इज गेटिंग इट डन। तो अब ये लग रहा है, चले दिखाते हैं। अगर यही काम मैं BMW की डीलरशिप पे करवाता तो मुझे ये $350 से $400 की चपत लगनी थी। मगर यहाँ पे मैंने बंदे का फाइंड आउट करा जो कि BMW के लिए काम करता है और उसकी अपनी एक शॉप है साइड के अंदर, जिससे मैंने ये काम करवाया और वही ऑयल चेंज मुझे कॉस्ट पड़ी $80 की। ऑयल चेंज के बाद मैं चला गया था वापसी होटल के अंदर, मगर इसी टेंशन के साथ कि अब मुझे करना क्या है। तो मैंने देखा जो प्रीवियस मैंने एपिसोड लोड करा था उसके अंदर आप लोगों के जो कॉमेंट्स आए हुए थे कि सब ने मुझे कहा डोंट वरी, आप अपना वीजे की एक्सटेंशन जो है ईरान से करवा सकते हैं। तो उसी उम्मीद के अंदर मैंने ईमेल सेंड कर दी थी ईरान को और उम्मीद करा कि शायद वो मेरा रिप्लाई कर देंगे। मीनवाइल नेक्स्ट डे की अब हम तैयारी करते हैं और यहाँ से हम निकलते हैं आगे सवास के लिए। अच्छा जी, मस्तानी का ऑयल चेंज हो चुका है, बाहर आ गई है। तो अब इसको जो है यहाँ से लेके निकलते हैं, वापसी होटल जाते हैं। फिर देखता हूँ क्या प्लान करना है, क्योंकि आज जो दिन है वो है डे विदाउट नो प्लान। तो लेट्स गो। This was the guy who helped me out, so thank you so much. Thank you brother, it was honor, pleasure. Eyvallah. हम निकल चुके हैं, वापसी होटल करीब ही है। इधर से हम लेफ्ट लेंगे और अपने होटल की तरफ पहुंचेंगे। इस टाइम पे यहाँ पे 6:30 का टाइम हो रहा है, तो मुझे 7 बजे तक निकलना है। सामान वगैरह मैंने रेडी कर लिया है नीचे पहुँचाने के लिए। तो अब मैं ले जाके सामान जो है नीचे पहुँचाऊँगा और अपनी मस्तानी के ऊपर उसको सेट कर दूंगा। और फिर हम यहाँ से अनकरा को खुदा हाफिज बोल के अब हम जाएंगे सिवास। सिवास के अंदर हमने होटल ऑलरेडी मैं बुक कर चुका हूँ कल रात में। तो अब जो है हम चलते हैं सिवास। सिवास से आगे जो है हमारी मेन जर्नी है, तो अब वो हम कंप्लीट करने चलते हैं। तो लेट्स गो। अच्छा जी, अब हम आ चुके हैं। सामान मैंने लोड कर लिया है। ये भी जिसकी बाइक है ये यूएस से एरिज़ोना से, इसकी बाइक का इशू हो गया है, बेचारा वापसी शिप कर रहा है। इसको ईरान का वीज़ा नहीं मिला था, मगर हमारी मस्तानी जो है वो रेडी है, हमें वीज़ा मिल चुका है और हम जो है अब यहाँ से निकल रहे हैं सिवास के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, सबको वंस अगेन खुशामदीद। अब जो है हम यहाँ से अनकरा से निकल रहे हैं और सिवास की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बंदे को हम अल्लाह हाफिज बोल दें। Yes, it's okay, but you didn't pay for the... Yeah, that's what I was telling him. Okay. So अभी हम यहाँ पे खड़ी करेंगे एंड फिर अपना देखो होटल के देना भूल गए थे, तो लेट्स गो पे दैट एंड देन फिर यहाँ से हम निकलते हैं यार अभी। अच्छा जी, तो चले होटल से हम निकल चुके हैं। दुआ करते हैं कि हमें कोई मुश्किल ना आए और जो मुश्किलें आनी हैं वो टल जाए और अल्लाह पाक आज हमारा दिन जो है वो बेहतर से बेहतर करे। तो सिवास की जो टोटल यहाँ से राइड बता रहा है 450 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मुझे जो सिवास के अंदर होटल पे नहीं, एक जगह है वहाँ पे पहुँचने के लिए 450 किलोमीटर का डिस्टेंस वो हम निपटाएंगे। मैं तो एक्साइटेड हूँ कि अब जो है वो बेसिकली हमारी वो जर्नी शुरू हो चुकी है जिसका मुझे ना
बड़ा बेताबी से इंतज़ार था। ईरान का वीज़ा हो गया, मुझे खुशी सबसे ज़्यादा इस चीज़ की है। मुझे लगा था कि मुझे टेंशन आएगी, मगर यार मैं तो फ़ैन हो गया हूँ बेसिकली। जितनी स्पीड में इन लोगों ने काम करा, मैं कभी भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ईरान वाले इतनी स्पीड से काम करेंगे। तो मेरी एक्सपेक्टेशन के ऊपर ना वो बहुत ज़्यादा मैं जलील और रुस्वा हुआ हूँ कि मैं किसी के बारे में एक गलत ओपिनियन बना के बैठा हुआ था कि जी बड़ा स्लो काम करते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो खैर ये शेल स्टेशन आ गया है, इधर से ही पेट्रोल डलवा लेता हूँ और फिर यहाँ से निकलते हैं। अच्छा जी, पेट्रोल जो है हमने फ्यूल वो फुल करवा लिया है मस्तानी के अंदर, और जो टोटल फ्यूल आया है वो आया है 806 लीरा का, जो कि अबाउट रफली 20 लीटर्स 20 लीटर डला है इसके अंदर। अभी थोड़ा बहुत तो था, आई थिंक कोई अबाउट 9 या 10 लीटर के करीब इसके अंदर था। तो ये हमारा हिसाब किताब है। 20 लीटर जो है वो 806 लीरा का पड़ा है। ओए 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 ओए, सामने का व्यू तो चेक करो यार। ओए 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 ओए, हटो बच्चों। ना दिस इज जस्ट अमेजिंग यार। ये तो बहुत ही शानदार किस्म का राउट के अंदर आना शुरू हो गया। लव दिस माउंटेन लाइन, ये जो जिस तरीके रिज लाइन बनी हुई है ना, बहुत शानदार, बहुत आला, मज़ा आ गया यार। यज़गत करके शहर है जो कि अभी बीच में आया है। इस शहर तो अच्छा लग रहा है, अच्छी वाइब है, बिल्ट इन रियली नाइस। तो और ये पहाड़ों के अंदर से जो रास्ता आ रहा था, बेसिकली पहाड़ क्या हिल्स थी मेजॉरिटी, बहुत फ्लैट रास्ता था। फ्लैट नहीं माने सेम स्टाइल की सीनिक थ्रू आउट। तो अब ये शहर सा है, अच्छी यहाँ पे लाइफ सी दिख रही है। तो चलें अब इसको पास करके, अभी भी हमारा सफ़र है 223 किलोमीटर बाकी है हमारे सफ़र के। तो हम तो जो है वो सीधा सिवास जाके ही रुकेंगे अब। ओके ओके, इन्होंने फिर से पुल ओवर कर लिया। Mama. Okay. Okay. You checking? Is it checking or speeding? You pulled me. Why? Vay anlamıyorum. No understand. Okay. Go on. No problem. Now I stop and smoke a cigarette. Anlamadığım için bu kadar mı diyor? Dedim bu kadar. Devamı yok. Bir fotoğraf çekeyim mi? Bir şeyler Olur gel seni çekeyim ben ya. Niye? Ya adamlar fotoğraf çekiyorsun Amerikalı. Texaslıyla şey, ya. Photo one. Please. Of course, of course. Take one. Let me record this too. Vay o da bizi kameraya çekiyormuş kanka. In his hand, brother. अच्छा जी, पहले तो इन्होंने रोका मुझे स्पीडिंग के लिए, फिर उसके बाद ही मेरे साथ यहाँ पे गप्पे लगा रहे थे। कैमरा वगैरह मैंने बंद कर दिया था। तो बहुत अच्छे पुलिस वाले थे, कोई टिकट वगैरह कुछ नहीं दिया। तो बोल रहे थे हम आगे भी बोल देते हैं, तुम जाओ एंजॉय करो, नो प्रॉब्लम। तो
अब जो है हम यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं। फी अमान अल्लाह। बहुत अच्छे पुलिस वाले थे भाई। तुर्किश पुलिस तो वैसे ही वाकई में अच्छी है। अच्छा जी, चलाते चलाते अब रुका था, ये कोई गांव आया था छोटा सा, इधर मैं रुका हूँ, थोड़ा चाय शाय पिए। ये भाई जो है खाने के लिए बोल रहे हैं मुझे। यार तुर्किश हॉस्पिटैलिटी इज बेस्ट इस टाइम पे चल रही है। तो अब देखें, इनके साथ थोड़ा कुछ खाने पीने का भी हो जाता है। बहुत इन्होंने बोला था, मतलब चलें हम जो है कुछ आपके साथ दो लुकमा ले लेते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मस्तानी हमारी उधर है, मैं तो चाय के लिए रुका था, कॉफी के लिए इधर, और इन्होंने जो है बोलते नहीं आप खाना भी हमारे साथ खाएंगे, तो चलें देखते हैं। भाई मैं तो इधर आया था, इन्होंने खाने का भी यहाँ पे बंदोबस्त कर दिया इन लोगों ने। टर्किश हॉस्पिटैलिटी एट इज बेस्ट। यार इन्हें कैमरे पे तो आना नहीं है, मगर मैं पानी वगैरह चाय वगैरह के पैसे दे रहा हूँ, वो भी नहीं ले रहे हैं और बोलते इकराम है। तो बोलते हैं मेहमान हो आप हमारे, गाँव में आके ऐसी चीज़ें होती हैं। इस भाई को मैंने बोला कि यार आप जो है पैसे ले लें, आप बोलता नहीं नहीं इकराम है। तो चले भाई, तुर्किश हॉस्पिटैलिटी इज बैक, थैंक यू सो मच। यार इन भाइयों ने तो दिल खुश कर दिया यार। मैं तो रुका था चाय वगैरह लेने के लिए, इन्होंने खाना तक खिला के फिर मुझे भेजा। थैंक यू ब्रदर, अस्सलाम वालेकुम। अब जो है यहाँ से निकल रहा हूँ। वो जो दूसरे थे बोलते नहीं मुझे शौक नहीं है कैमरे में आने का, तो बोलते आप हमारे मेहमान हैं, आप आए तो खाना खाए बगैर तो आप जाओगे नहीं। गाँव देहात वाला हिसाब किताब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वही गांव देहात वाला यही होता है। छोटे छोटे शहर के लोग जो होते हैं ना, उनके दिल जितने बड़े होते हैं ना, पूछो ही नहीं। दिलों के तो वो बादशाह होते हैं। और आज ये बात फिर से प्रूव हो गई। दिल खुश कर दिया यार। यार ये वंस अगेन यहाँ पे ऑफ रोडिंग शुरू हो गया। कंप्लीटली लूज ग्रेवल है, कंप्लीट लूज ग्रेवल। जिसको बोलते हैं ना कि लूज ग्रेवल, वो है। और लिटरली क्योंकि ये इस टाइम पे बिछा रहे हैं, और अब ये पता नहीं कितना लंबा यहाँ से। पहले भी पैच आया था जो कि 4 से ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर का था। ये भी है। इसके ऊपर मैं पिछले थोड़े पीरियड से चल रहा था, फाइनली पेवमेंट आ गई। लूज ग्रेवल था बहुत ज़्यादा, तो पिछला टायर जो था ना वो हिल रहा था, क्योंकि ये भी रोड के नया रोड बना रहे हैं तो उसके लिए बिछा रहे हैं। पहले ये वाला राउट जो था ना एक्चुअल में होता ऑफ रोडिंग के लिए ही था, मगर अचानक से इसको इन्होंने जो है, अचानक से क्या, खैर ऑफ कोर्स इनके तो प्लान में होगा ये पूरा, तो इन्होंने ये जो है पूरा रास्ता जो है पक्का कर दिया है। तो अच्छी बात है, मुल्क के अंदर तरक्की हो रही है, बेहतरी हो रही है। वेरी गुड यार। गोप्रो भी सही गलत वक्त पे ही ऑफ होता है। यहाँ पे एक भाई है बैठा हुआ है, चलती हुई मोटरसाइकिल से मुझे रुकवाया। मुझे बोलता है कि आप मेरे साथ कॉफ़ी पियो और चाय पियो। यार मैं बोल रहा हूँ मुझे सिवास पहुँचना है, मगर चाय के लिए बोल दिया, तो अब देखो चाय पीते हैं फिर निकलते हैं। भाई ने चाय के साथ तो करा ही करा था। उसने बोला कि ये जो है पिक्चर ले सकता है। मतलब बिल्कुल ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते आप, पिक्चर ले लो, बैठ जाओ, कोई बात नहीं। तो जब इतना ख्याल कर रहे हैं यार, एक तस्वीर तो इनको लेने दो, क्या फर्क पड़ता है, सही है ना। बहुत अच्छे लोग हैं। इनकी तुर्किश हॉस्पिटैलिटी जो है ना, इट इज बेस्ट। Okay, brother. Thank you so much. I really appreciate. Thank you so much for the chai. I appreciate it. Thank you, brother. It was a pleasure meeting you guys. All right, take care. Time to go. Thank you so much once again for the chai. Hey, wallah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें यार, बहुत अच्छे लोग थे। इन्होंने जो था मुझे इस बंदे ने चलती हुई बाइक से रोका और बोला कि आप रुके 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 रुके। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, ये मुझे क्यों रोक रहा है।
तो ऊपर चला वो चाय के लिए बोल रहा था। अच्छा जी, वेलकम टू सिवास। सिवास तो हम पहुंच चुके हैं। अब अपनी होटल में जाके बस चेक इन करेंगे और फिर उसके बाद जो है मैं आपको जो इधर की ऊला मॉस्क है, जो मस्जिद है जिसकी वजह से मैं इधर आया हूँ, वो आपको दिखाएंगे। और फिर सुबह जो है यहाँ से हम निकलेंगे। तो अब देखते हैं। वैसे तो ये इतना बड़ा टाउन नहीं, छोटा सा ही शहर है, कस्बा बोलने। तो आई मीन सिटी है, छोटी टाउन है, मगर बड़ा पीसफुल है। और कोई उसके अंदर ये नहीं है कि टेंशन, माने लोग जैसे नहीं होता कि जल्दी के अंदर लगे हुए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ा रिलैक्स सा माहौल है इधर का, इस सिटी का। तो चलें आपको दिखाता हूँ। तो ये हम सिटी के अंदर ही अंदर चल रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं बड़ा ले बैक स्टाइल का है। ट्रैफिक भी नहीं है, इतनी नॉर्मल फ्लो के हिसाब से चल रही है, जो कि सुकून वाला है, जो कि अच्छा है। मुझे तो ऐसा पसंद है कंपेयर टू वो पूरा हड़ाहुड़ी चल रही है। लोग जो है बिल्कुल पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे हैं। एटलीस्ट कम से कम यहाँ पे ये तो नहीं है ना, सुकून है यार। आई लाइक सुकून, बड़ी मुश्किलों से मिलता है भाई, तो सुकून है यहाँ पे। और अजान भी हो रही है इस वक्त। चलो मैं बंद करता हूँ, पहले अजान सुनना। ला इलाहा इल्लल्लाह चले भाई, अब हम पहुंच चुके हैं अपनी होटल के अंदर। तो चले आपको रूम दिखा देते हैं। यहाँ से एंट्रेंस है हमारे रूम की। आई थिंक ये वॉशरूम होगा। ओके, दिस इज अ शावर एरिया। वॉशरूम है, यहाँ पे सामान वगैरह रखा है। द बेड फॉर टुनाइट। और यहाँ से ये सिटी का व्यू है यार। एक तो ये पर्दे इतने बड़े बड़े होते हैं ना, तो ये यहाँ से खुल जाता है। बेसिकली दिस इज द सिटी व्यू फ्रॉम हियर एंड दैट्स व्हाट आई केम फॉर। तो अब जो है हम अपने रूम के अंदर आ चुके हैं। मैं थोड़ा चेंज अप वगैरह करके फिर आपको ले जाके ये जो लमास्क है ये आपको दिखाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का सफ़र आपको अच्छा लगा होगा। तो चलें मैं चेंज कर लूँ।